हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 19 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लोगे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? अ रे ऑफ मोनोक्रोमिक लाइट passes through an equilateral glass prism। कहां से पास करता है? इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म से पास करता है। इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म कैसा होता है? तो ये कुछ इस टाइप से इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है उसका फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और यहां पर जो एंगल होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा बताओ? 60 डिग्री। ये वाला एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री, ठीक है। और ये वाला एंगल भी कितना होगा बताओ? ये वाला एंगल होगा सर, ये भी होगा 60 डिग्री, है ना। ये भी कितना होगा? तो सिंपल फॉर्म में 60 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपको याद हो तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलते थे? एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते थे इसको हम लोग? तो ये हो गया हमारे पास क्या? एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहां से हमें एक चीज तो पता चल गया, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म जिसको ए से डिनोट करते हैं, और ये कितना गिवन है हमें? दैट इज 60 डिग्री हमें गिवन है। ये हमें इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म को देखकर पता चल गया, ठीक है। इन सच अ वे दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस, है ना। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई है, वो इक्वल है एंगल ऑफ इमरजेंस यानी कि ई के इक्वल है। एंड ईच ऑफ दिस एंगल इज 3/4 टाइम्स द एंगल ऑफ प्रिज्म। और दोनों जो है वो क्या है? 3/4 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म यानी कि ए के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा? 3/4 ऑफ 60 डिग्री, यही ना, 60 डिग्री, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दोगे, 15 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, और 15 3 जा कितना आ जाएगा? 45। यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया? दैट इज 45 डिग्री आपको देखने को मिला। चाहे आई बोलो चाहे ई बोलो, तो वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ गए बात को? अच्छी बात है। अब हमसे आगे क्या पूछा हुआ है? डिटरमाइन द एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन जो है उसे आपको फाइंड आउट करना है। इसको फिलहाल के लिए हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखो, एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करना तो सिंपल सा है ना। एंगल ऑफ डेविएशन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो यहां पर क्योंकि दिया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इक्वल है किसके? एंगल ऑफ इमरजेंस के। तो उस केस में आप क्या निकालते हो? डेल मिनिमम निकालते हो आप, ठीक है। तो अगर हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन निकालें, है ना, डेल एम निकालें, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है आई प्लस ई माइनस का ए। यही होता है आई प्लस ई माइनस का कितना? ए, ठीक है। आई का वैल्यू कितना है? आई और ई का वैल्यू दोनों इक्वल है सर, यानी कि ये भी हमारे पास कितना होगा? 45 डिग्री, और ये भी कितना होगा? दैट इज 45 डिग्री, और माइनस का एंगल ऑफ ए हमें दिया हुआ है सर क्वेश्चन में, दैट इज 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। अब ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री और माइनस का 60 डिग्री। तो इस टाइप से एंगल ऑफ डेविएशन हमारे पास आ गया कितना? दैट इज 30 डिग्री। कितना आ गया? तो ये आ गया सर हमारा 30 डिग्री, और ये हमारा निकल कर आ गया आंसर। तो एक जो हमसे पूछा था कि डिटरमाइन द एंगल ऑफ डेविएशन, ये तो हमारा निकल कर आ गया। उसके साथ साथ दिया है कि एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म। चलो ठीक है, हमें क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास प्रिज्म का। तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज म्यू, है ना, म्यू। और म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू का फॉर्मूला होता है दैट इज साइन है ना, साइन, है ना, डेल मिनिमम, ठीक है। यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन माइनस का एंगल ऑफ प्रिज्म, नहीं सॉरी, प्लस ना, प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय क्या? साइन एंगल ऑफ प्रिज्म बाय 2, a/2। ये आपको कुछ फॉर्मूला देखने को मिलता है, ये आपको कुछ फॉर्मूला देखने को मिलता है। सारा वैल्यू आपको गिवन है, फटाफट से वैल्यू जो है उसे फाइंड आउट आप कर लोगे। तो साइन डेल एम, इसका वैल्यू कितना है? दैट इज 30 डिग्री, प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है? ये है आपका 60 डिग्री। कितना है? दैट इज 60 डिग्री आपको देखने को मिला। डिवाइडेड बाय कितना कर दोगे? डिवाइडेड बाय 2, और फिर डिवाइडेड बाय साइन
एंगल ऑफ प्रिज्म ए का वैल्यू कितना है, दैट इज 60 डिग्री, है ना, कितना है, दैट इज 60 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना 2। अब इसे सॉल्व कर दो, आंसर जो है उसे आपको फटाफट से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ सॉल्व करते हैं। ऊपर में आप देखो तो 90/2 कितना हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा कितना साइन का 45, और डिवाइड बाई ये अगर आप कैंसिल करो तो आ जाएगा साइन का 30, कितना आ जाएगा साइन का 30। अब वैल्यू तो आपको पता होगा, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, तो इसका होता है सर 1/√2, कितना होता है 1/√2, डिवाइड बाई साइन 30 का वैल्यू कितना है, तो 1/2, कितना होता है 1/2। ठीक है, अब 1/√2 को 1/√2 रहने दिया, इंटू 2 को ऊपर ले गया तो 2/1 आ गया। अब √2 से इसको कैंसिल करोगे तो √2 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस बेसिस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा निकल कर आ जाएगा, दैट इज √2, है ना। एक सेकंड, ये चल क्यों नहीं रहा, हाँ, तो √2 ये आपको देखने को मिलेगा, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसका जो है सॉल्यूशन कर सकते हो। आई होप कि ये पार्ट आपको क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।